बिल्किस बानो गैंग रेप केस क्या है और यह क्यों चर्चा में है, और वे 11 लोग कौन हैं जिन्हें 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया गया। सबसे पहले यह जानते हैं कि बिल्किस बानो कौन है। तो बिल्किस बानो उन मुस्लिम महिलाओं में से एक थी जो 2002 के गुजरात दंगों की शिकार हुई। अब आते हैं बिल्किस बानो की पूरी कहानी पर। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ, जिसमें गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन में मुस्लिमों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कार सेवकों हिंदुओं की मौत हो गई। इसके बाद ही तुरंत 28 फरवरी से गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का, जिसमें कई हजार मुस्लिम मारे गए। 2 मार्च 2002 को अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर दाहोद जिले के रंधिकपुर में हिंदुओं ने 60 मुसलमानों के घर में आग लगा दी, जिनमें से एक घर बिल्किस बानो का भी था। घर छोड़ने से पहले बिल्किस के परिवार ने गांव के सरपंच से शरण की मांग की। उसके बाद चुनाड़ी गांव के एक स्कूल में शरण ली। इसके बाद परिवार ने कोजल गांव के एक मस्जिद में शरण ली। इस दौरान बिल्किस की कजिन समीम को एक बेटी हुई, यानी कि इसी माहौल में समीम ने एक बच्ची को जन्म दिया। अगले ही दिन परिवार वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि वह जगह भी ज्यादा सुरक्षित नहीं था। दरअसल परिवार खेतों और जंगलों से होते हुए किसी मुस्लिम बहुल इलाका में जाना चाहता था। इस भयावह और डरावनी सफर में कुछ लोगों ने धर्म के लकीर को पार कर मानवीय दवा और इंसानियत की मिसाल देते हुए न केवल इन्हें शरण दिया, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद किया। लेकिन अफसोस की सफर मुकम्मल ना हो सका। बीच रास्ते में ही उस ट्रक को 20 से 30 दंगाइयों द्वारा रोक लिया गया। उस समय उसके परिवार में 14 व्यक्ति थे। इनमें से 5 से 6 महिलाएं भी थी जिनके साथ रेप किया गया, और सभी परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी निर्मम हत्या की गई। समीम, जिसने एक दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया था, उसके एक दिन के बच्ची के साथ उसे भी मार दिया गया। इन दरिंदों के द्वारा बिल्किस बानो, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बताए जाने के बाद भी उनका रेप किया गया, और उसकी 3 साल की बच्ची को उसके सामने ही उसके सर को पत्थर से कुचल दिया गया। बिल्किस बानो उस भयानक रात के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि उनमें से अधिकांश उसके गांव के ही लोग थे, जिन्हें वो बचपन से ही जानती थी। अपने जानने में तो दंगाइयों ने सबकी हत्या कर दी थी, लेकिन बिल्किस बानो मरी नहीं थी। कुछ घंटों के बाद होश में आने पर वह खुद को नंगा और चारों तरफ से परिवार के सदस्यों के लाशें से घिरी थी। किसी भी तरीके से शरीर को ढकते हुए किसी जगह रात गुजारी। अगले दिन किसी आदिवासी महिला ने उनकी मदद की और पहनने के लिए कपड़े दिए। 8 लोगों के गैंग रेप और 14 लोगों की हत्या की वह एकमात्र विटनेस थी। ठीक उसी दिन वह FIR फाइल करने थाने पहुंची और सभी दंगाइयों की नाम बताई, क्योंकि वह सबको जानती थी। लेकिन पुलिस हेड कांस्टेबल सोमाबाई गोरी ने बिल्किस की FIR फाइल करने से मना कर दिया और उसे रिलीफ कैंप में भेज दिया, जहां उसकी मुलाकात उसके परेशान पति याकूब रसूल से हुआ। हत्या के 2 दिन बाद जब फोटोग्राफर्स को बिल्किस के परिवार के 8 सदस्यों की लाशें मिली, तब जाकर थोड़ी पुलिस हरकत में आई, जिसकी पहचान बिल्किस बानो ने की। बिल्किस बानो के रेप के 4 दिन बाद मेडिकल जांच गोधरा सिविल हॉस्पिटल में किया गया और उनकी बायोलॉजिकल सैंपल्स को स्थानीय पैथोलॉजी लैब में भेजा गया। इस दौरान हत्या से संबंधित किसी भी तरीके की जरूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई और लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने किसी तरीके के ब्लड या बायोलॉजिकल सैंपल नहीं लिया। उन्हें मालूम था कि यह जांच में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। बाद में पुलिस के निर्देश पर इन्हीं बॉडीज को बिना किसी निशान के ही दफना दिया गया, ताकि बॉडी दोबारा ना मिल सके और न ही इनकी जांच हो सके। जब CBI ने नए सिरे से 2004 में इसकी जांच शुरू की, तो अनमार्क्ड बिना निशान वाले कब्र को खोज निकाला, जहां बिल्किस बानो के परिवार वाले की लाशें दफनाई गई थी। यदि आप दरिंदगी की चरम देखना चाहते हैं, तो इन पुलिस वालों की करतूतें देखें। इन्होंने इन लाशों के सर काटकर अलग कर दिए थे, ताकि इनकी शनाख्त यानी कि पहचान ना हो सके, और साथ ही में नमक भी डाल दिया था, ताकि बॉडी जल्द से सड़ गल के खत्म हो जाए। बहरहाल जनवरी 2008 में CBI ने अपने जांच में 11 व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसको आगे मुंबई हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया, और मात्र 15 साल के ही सजा काटने के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आप बैकग्राउंड में जिनका फोटो देख रहे हैं, वही दरिंदे हैं जिन्होंने 8 औरतों का रेप किया और एक ही परिवार के 14 व्यक्तियों की हत्या कर दी। और जब 15 अगस्त को आज़ादी का
75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नारी के सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश से आह्वान कर रहे थे। ठीक उसी समय महान भारत देश में इन रेपिस्टों और हत्यारों की रिहाई हो रही थी। मिठाइयां खिलाई जा रही थी, माले पहनाए जा रहे थे, तिलक लगाए जा रहे थे, उनका सम्मान किया जा रहा था। आजादी के 70 वर्षों के बाद ऐसा हर तीसरे चौथे महीने में भारत में देखा जा सकता है कि इन रेपिस्टों का सम्मान किया जा रहा है। वाकई हमारा देश बदल रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपके लिए कुछ सवाल है जिनका जवाब आप लोगों को देना है। निर्भया रेप कांड, जिनमें आरोपियों को फांसी पर लटका दिया गया, बिल्किस बानो रेप केस और मर्डर केस से कैसे अलग है? क्या आपने कभी रेप के आरोपियों को माला पहनाकर, तिलक लगाकर सम्मानित होते देखा है? यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।